फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी भी ठीक होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पहले वाली वीडियो में वाणिज्य से आशय पढ़ा था। उसमें हमने एक परिभाषा भी पढ़ी थी, लेकिन आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वह वीडियो है हमारे वाणिज्य के भाग। क्योंकि वाणिज्य को दो भागों में बांटा गया है, व्यापार और व्यापार के सहायक। लेकिन हम उन भागों को पढ़ने से पहले मैं एक बार उसका डिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हमारा पिछले पहले वाली वीडियो का टॉपिक था वाणिज्य से आशय। हम आज की वीडियो की शुरुआत हमारे वाणिज्य की परिभाषा से करेंगे। तो उन्होंने वाणिज्य की परिभाषा प्रोफेसर स्टीफेंसन ने वाणिज्य की क्या परिभाषा दी है, हम उस परिभाषा से अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वाणिज्य की परिभाषा। प्रोफेसर स्टीफेंसन के शब्दों में वाणिज्य को क्या कहा गया, देखिए उन्होंने कहा है वाणिज्य उन सभी विधियों का योग है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति बाधा, स्थान बाधा, समय बाधा तथा वित्तीय बाधा को दूर किया जाता है। अब स्टीफेंसन क्या कहते हैं, वाणिज्य उन सभी विधियों का, यहाँ से शुरू है, वाणिज्य उन सभी विधियों का योग है जिसके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में, देखो विनिमय से आशय हमने हमारी पिछली वीडियो में भी समझा था। मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। विनिमय क्या है, क्या है विनिमय। विनिमय जब हम किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति से लेते हैं, हमारी आवश्यकता की वस्तु हम किसी दूसरे वस्तु से लेते हैं और उसकी आवश्यकता की वस्तु हम उसे देते हैं, तो हम यही आपसी लेन देन क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। अब पहले के समय में विनिमय क्या होता था, पहले के समय में विनिमय हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेकर या दूसरी वस्तु देकर करते थे। लेकिन आज के समय में विनिमय का प्रारूप थोड़ा सा बदला है। आज भी हम विनिमय ही करते हैं, लेकिन आज के विनिमय को हम क्रय के रूप में या विक्रय के रूप में परिभाषित करते हैं। क्रय या विक्रय अर्थात एक वस्तु लेकर उसके बदले में जब हम उसे पैसे या नगद या रुपया देते हैं तो उसे हम क्रय कहते हैं। और विक्रय जब हम अपनी वस्तु किसी को देते हैं और उसके बदले में वह व्यक्ति हमें रुपया, पैसा या फिर नगद देता है, उसे हम विक्रय कहते हैं। अब यही क्रय विक्रय, यही जो लेन देन हम कर रहे हैं, वस्तुओं के बदले पैसे का लेन देन, पैसे के बदले वस्तुओं का लेन देन, ये हमारा आज के समय का विनिमय है। अब उन्होंने क्या कहा है स्टीफेंसन ये कहते हैं कि वाणिज्य उन सभी, वाणिज्य क्या है, उन सभी विधियों का योग है जिसके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति बाधा, जिसे उन्होंने कहा है व्यापार, स्थान बाधा जिसे उन्होंने कहा है परिवहन एवं बीमा, समय बाधा जिसे उन्होंने संग्रहालय तथा वित्तीय बाधा यानी कि बैंक को दूर कर दिया है। अब विनिमय में आने वाली कौन सी बाधाएं होती हैं, व्यापार, है ना। तो वाणिज्य के द्वारा हम व्यापार करते हैं, उसमें भी विनिमय होता है। अब हम स्थान बाधा या परिवहन या बीमा, हम परिवहन के साधनों का उपयोग करते हैं विनिमय के लिए, हम परिवहन का साधनों का उपयोग, है ना, करते हैं, तो हम विनिमय के लिए परिवहन के साधनों का क्या उपयोग कर सकते हैं, बताइए क्या उपयोग कर सकते हैं परिवहन के साधनों। परिवहन के साधन, परिवहन हम
हमारे आने जाने के लिए हम किन साधनों का उपयोग करते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली शहर में रहते हैं और दिल्ली शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आप किस साधन का उपयोग करेंगे। आप बस का उपयोग करेंगे, आप मेट्रो ट्रेन का उपयोग करेंगे। अगर आपके पास स्वयं के पास कोई गाड़ी है तो आप उसका उपयोग करेंगे। तो जिन चीजों का आपने उपयोग किया वो आपके परिवहन के साधन कहलाए। अब बीमा, आज हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी गाड़ी को खरीदते हैं तो हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं। आज हम हमारी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं। आज हम सभी चीजों का, आज हम कोई माल का व्यवसाय करते हैं तो हमारी, अगर मान लीजिए हमारी शॉप है, राशन की दुकान है, हमारी हमारे हमारी राशन की दुकान पर चावल दाल सब्जी, सॉरी, चावल दाल सर साबुन ये सब रखा रहता है, आटा। तो हम हमारे जो शॉप में या हमारे व्यवसाय में ये सब सामान जो रखा है, हमने उस सामान का भी हम बीमा कराते हैं। तो वाणिज्य उन सभी साधनों, मतलब उन सभी, अब ये सब विनिमय जो हम कराते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये विनिमय जब हम ये विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। ठीक है, कौन दूर कर देता है? वाणिज्य। अब हम एक बार और इसमें डेफिनेशन को रिवाइज कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। ये देखिए, प्रोफेसर स्टीफेंसन के शब्दों में, प्रोफेसर स्टीफेंसन के शब्दों में वाणिज्य उन सभी विधियों का योग है जिसके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति बाधा, व्यापार, स्थान बाधा, परिवहन एवं बीमा, समय बाधा, संग्रहालय तथा वित्तीय बाधा, बैंक को दूर किया जाता है। अब थॉमस के शब्दों में, प्रोफेसर थॉमस ने वाणिज्य की क्या परिभाषा दी है? वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। ये बहुत ही, थॉमस की जो परिभाषा है बहुत ही सरल एवं उपयुक्त परिभाषा है, तथा उन्होंने अपनी परिभाषा को बहुत संक्षिप्त एवं क्या हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा रूप दिया है। ये देखिए, कम शब्दों में अपनी विस्तृत बात, अपने एक संपूर्ण बात उन्होंने वाणिज्य के बारे में कह दी। उसको हम एक बार और डिवाइड कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, थॉमस के शब्दों में वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। वस्तुओं का जो हम क्रय विक्रय करते हैं, जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो विनिमय स्वाभाविक ही हो जाता है। और वितरण, वितरण कैसे हो जाता है? अगर मान लीजिए आज आप कोई व्यवसाय करते हैं और आप अपने मान लीजिए आप दाल का व्यवसाय करते हैं, तो दाल जब आप बेचते हैं, ठीक है, अब आप उस दाल को अपने द्वारा क्रेता को देते हैं। आप विक्रेता हैं और क्रेता को देते हैं, वो क्रेता के पास जाती है दाल। यानी कि जब आप कोई व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा किए गई व्यापार में जिन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं उन वस्तुओं को वितरण भी करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा एक बार और पढ़ूंगी, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अभी ध्यान से सुन लेंगे और अभी आपने इसको अगर अच्छी तरह समझ लिया है तो आपको ये बहुत अच्छी तरह याद भी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक बार इसको पढ़ रही हूँ। प्रोफेसर थॉमस के शब्दों में वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसका आशय भी पढ़ लिया वाणिज्य का, हमने आज इसकी दो परिभाषाएं भी पढ़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे?
अब सुनिए, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि वितरण में आने वाली बाधाओं को हटाने में सहायक होते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वाणिज्य में जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो हम उसमें क्रय और विक्रय का तो अध्ययन करते ही हैं, साथ में वितरण में आने वाली बाधाएं। जब हम वितरण में हमें क्या क्या बाधाएं आती है, जब हम वस्तु का विक्रय करते हैं मतलब हम उस वस्तु को अलग अलग बांटते हैं, तब उस वितरण में बांटने में हमारी वस्तु को विक्रय करते समय वितरण करने में हमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को हटाने के में भी क्या होता है, विनिमय कौन सहायक होता है, वाणिज्य सहायक होता है। ठीक है, अब वाणिज्य सहायक होता है। विभिन्न विद्वानों ने वाणिज्य को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला व्यापार, दूसरा व्यापार के साधन।